मेलानोमा क्या है और स्किन कैंसर क्या है? क्या हर मेलानोमा और हर स्किन कैंसर एक कॉमन टर्म है जो एक ही बीमारी के लिए यूज किया जाता है, या स्किन कैंसर जितने भी होते हैं उसमें से मेलानोमा उनका एक टाइप है? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। हम बात करेंगे मेलानोमा क्या है, क्योंकि मई मंथ को मेलानोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। कोई भी महीना मेडिकल साइंस में किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट किया जाता है। उसका मेन पर्पस ये होता है ताकि आम पब्लिक या जो पैरामेडिकल या कॉमन मैन है वो उस मंथ में उस बीमारी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्क्रीन कराएं या उसका ध्यान रखें, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, और ये कैंपेन चलाया जा सके। मेलानोमा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मेलानिन से होने वाला ट्यूमर। हर मेलानोमा एक कैंसर का एक पार्ट होता है, स्पेशली स्किन कैंसर का वो पार्ट या वो टाइप जिसमें मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है। हर मेलानोमा या मेलानिन जिसे हम तिल कहते हैं, हर तिल मेलानोमा नहीं होता है। तिल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जब आने लगती हैं तब वो धीरे धीरे मेलानोमा में कन्वर्ट होता है, जैसे अचानक से उसका साइज बढ़ जाना, उसके मार्जिन्स का इरेगुलर हो जाना, उसमें कलर में सडन चेंज आ जाना। जैसे कोई मेलानोमा अगर शुरू से ब्राउन है, अचानक से उसका ब्लैक हो जाना या ग्रे हो जाना, या एक ही मेलानोमा या मेलानिन की गांठ में ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर का पाया जाना। इसके आधार पर इसे हम जंक्शनल नेवस भी कहते हैं। जंक्शनल नेवस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन नेवस है जो कि कैंसर रिस्क का पोटेंशियल रखता है और मेलानोमा में कन्वर्ट होता है। मेलानोमा जितने भी होते हैं, आमतौर पर उन्हें इलाज से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, बनिस्बत कि हम उन्हें अर्ली एज में डिटेक्ट करें या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। मेलानोमा को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए एक दो ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं और बायोप्सी। ध्यान ये रहे कि मेलानोमा की जो बायोप्सी होती है वो बहुत स्पेशल तरीके से की जाती है, जिसमें मेलानोमा के पूरे हिस्से को डीप मार्जिन तक जाके एक्साइज किया जाता है। यही मार्जिन उसकी बायोप्सी भी होता है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। जब 4 से 5 दिन बाद इसकी पूरी रिपोर्ट आती है और उसमें IHC मार्कर, SMB45, S100, HMB45 जब हम लोग ये लगाते हैं तब ये पता चलता है कि ये मेलानोमा था, मेलानोमा का कौन सा टाइप था और क्या ये पूरी तरीके से निकाला जा चुका है। और अगर पेट स्कैन में ऐसा शो हो रहा है कि ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है इस पेशेंट में, तब ऐसे पेशेंट्स का लोकल रीजनल लिम्फ नोड डिसेक्शन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेलानोमा से बचाव के। क्या ऐसे सभी लोग हैं जिनमें तिल होते हैं वो मेलानोमा में कन्वर्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसे पर्सन्स जिनमें बहुत सारे तिल होते हैं, अगर उनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं तभी वो मेलानोमा में कन्वर्ट होते हैं। ये रिस्क फैक्टर है एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम सभी जानते हैं या आपने कभी सुना होगा कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम वो होता है जब मैक्सिमम यूवी रेस पेनिट्रेट कर रही होती हैं अर्थ प्लैनेट को। इस समय अगर मैक्सिमम सन एक्सपोजर है और ऐसे पर्सन जिनमें बहुत सारे तिल हैं और अगर वो बिना कपड़े के, जैसे फार्मर्स बिना कपड़ों के काम कर रहे होते हैं, या पहलवान, या ऐसे जॉब प्रोफाइल्स जिसमें कई बार वो कपड़े उस समय नहीं पहने होते हैं अपने जॉब करते समय, या लोहार जैसे होते हैं, या जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, अगर वो लोग कंटिन्यूअस डेली सस्टेन्ड उनका एक्सपोजर है 12 बजे से दोपहर और शाम के 4 बजे तक का, ऐसे लोगों में नेवस या तिल का या मस्से का मेलानोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि पब्लिक जब भी धूप में निकलती है और अगर 12 बजे से 4 बजे के बीच में निकल रही है तो वो सनस्क्रीन का उपयोग करें। अब बात आती है कौन सा सनस्क्रीन लगाएं।
सनस्क्रीन जब लगाएं तो ऐसा कोई भी सनस्क्रीन ना लगाएं जिसका SPF 15 से कम या 25 से ज़्यादा हो। SPF जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपके स्किन के पोर्स को वो उतना ज़्यादा क्लॉग कर देगा। जब वो क्लॉग करेगा तो जो नेसेसरी आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होना है वो ब्लॉक हो जाएगा और स्किन डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोस्ट यूजफुल SPF रेंज होती है SPF 15 से SPF 25। तो अपना सनस्क्रीन इसी के अकॉर्डिंग चुनें और जब कभी भी आपका धूप में निकलना हो 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में तब सनस्क्रीन लगा के निकलें। मगर ये ध्यान रहे कि जब कभी भी आप मॉर्निंग में धूप में निकलते हैं तो उस समय सनस्क्रीन को अवॉइड करें, जिससे जो यूजफुल सन रेज हैं वो आपकी बॉडी में जाएं और कोई भी विटामिन D डिफिशियंसी ना हो। इस बात का ध्यान रखें और मेलेनोमा से अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।